वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज अव्युक्स मॉम। कैसे हैं आप लोग, जरूर बताइएगा। तो आज मैं कम बैक कर रही हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो हम जा रहे हैं न्यू ईयर मनाने के लिए कहीं, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, तो पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं और कौन कौन है हमारे साथ। जैसा कि ये बच्चा आपने पिछले ब्लॉग में देखा हुआ है, तो पता लग गया होगा कि ये है कृषु, सॉरी वितब, ओके, एंड हनु। तो आप लोग को लग रहा होगा बहुत दिन बाद मैं बना रही हूँ। हाँ, मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन सोचा आज से शुरू ही कर देती हूँ, क्यों ना श्री गणेश किया जाए। और बस आ गई हूँ 2-3 महीने बाद। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे व्लॉग के साथ मिलती हूँ मैं आप थोड़ी देर बाद। सो फाइनली हम अपने रास्ते पे थे जहाँ हमें जाना था। तो बस हमें एक्चुअली हम जा रहे थे अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था। तो हमने सोचा था कि हम कहीं और जाएंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि छुट्टी नहीं थी सभी की। तो बस हम निकल गए थे, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बता दूँगी मैं बीच में कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे बहुत लोगों ने गेस लगा लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस यही चल रहा था, और बहुत दिन बाद सोचा कि अब व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। कम बैक करना ज़रूरी था, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 महीने हो चुके थे, और मैं चाह रही थी कि अब करूँ, बट छोटा बच्चा होने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। और बहुत सारे काम भी घर के ऐसे थे कि सोच रही थी वो फिनिश हो जाए और मैं फिर अच्छे से फ्री होके फिर मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ, क्योंकि व्लॉगिंग जो है ना सबसे बड़ा मतलब काम होता है एक यूट्यूबर के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है वॉइस ओवर। तो एक छोटे बच्चे के साथ वॉइस ओवर करना आप समझ सकते हैं कि इम्पॉसिबल है। तो बस हम लोग रास्ते में ही थे, ऑन द वे, और बस हम पहुंचने ही वाले थे। तो मैंने कहा चलो अब रिकॉर्डिंग वापस से शुरू की जाए, मैं बीच में रख दी थी। तो बस ये आप पहचान गए होंगे। तो यहाँ हम पहुंच गए अपनी दीदी के घर गुड़गांव। तो बस यहाँ पे हम आए थे न्यू ईयर मनाने के लिए, और अब तो बस पहुंच गए, और बस अब सभी से मिलेंगे, दीदी से भी मिलेंगे। और बस अपने बेबी को लेके मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, क्योंकि दीदी बहुत दिन से बुला रही थी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ आने का, अकेले क्या मनाते। और फिर बस आ गए यहाँ पे, और अब चलते हैं आगे, मिलते हैं, और आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे साथ। खुश रहो। ये हम पहुंच गए, और मैं यहाँ पे लेके अपने बेबी को आ गई थी, और दीदी बस प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी। और यहाँ पे दीदी ने टीका किया था, नज़र उतारा था। तो आगे आप लोग देखते रहिए। और फिर हमने बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें की। तो बहुत दिन बाद मिले थे, दीदी भी बहुत दिन बाद मिली थी। तो बस वही टीका कर रही थी, और फिर दीदी ने नज़र उतारा था कुछ पैसे डाल के कि मेड वगैरह को दे देंगे तो अच्छा होता है। तो यहाँ बड़ी दीदी ने झपट्टा मारा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनको मत दो, मेड को देना। दीदी को गलतफहमी हो गई थी। तो जस्ट यहाँ पे हम समोसा खाने बैठ गए थे चाय के साथ। गर्मा गर्म समोसा आया था, तो मैं 2 समोसे खाई थी। 2 समोसे। एक्चुअली मुझे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ही बोला था दीदी से कि समोसे मंगा के रखेंगी। तो यहाँ पे मैं समोसा और चाय एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे साथ आ जाइए खाने के लिए, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो। यहाँ पे ठंड वाकई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। नोएडा में तो है ही नहीं ठंड, मैं तो बिल्कुल भी ऐसे ही बैठती हूँ। और अभी हस्बैंड आए नहीं थे, हस्बैंड नेक्स्ट डे आने वाले थे न्यू ईयर के लिए। ये हम 30th को पहुँचे थे, और 31st को पार्टी, मतलब पार्टी क्या, हम बस गेट टुगेदर करना था, हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था। पिछली बार मेरे घर पे हुआ था, और अब इस बार यहाँ पे हुआ है दीदी के घर, गुड़गांव वाली दीदी के घर। तो यहाँ पे बस हम ठंडी इंजॉय कर रहे थे, और बाकी सब ने आप लोगों को हाय बोला है। उसके बाद हमने चिकन वगैरह बना था, तो मैं नहीं खाई थी, मैं नेक्स्ट डे खाई थी। और ये रात का है, और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कुछ भी नहीं किया था। नाश्ते में बच्चों के लिए ब्रेड ऑमलेट और मेरे बेटे के लिए पराठा ऑमलेट बना था, और बाकी हमने घुघरी और
चूड़ा खाया था। तो चलिए यहीं पे अपनी ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत दिन बाद कम बैक कर रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से वेलकम कीजिएगा। थैंक